एक एक चीज़ आपका अनुभव बोलेगा। फिर आपको बोलने की आवश्यकता नहीं है। आपका होना, आपका प्रेजेंस काफ़ी है। आप एक ऐसी अवस्था में आ जाएंगे कि आप कुछ भी देखेंगे, कुछ भी सुनेंगे, कुछ भी बोलेंगे, हर चीज़, एक एक चीज़ आपका अनुभव बोलेगा। आज का सवाल अति उत्तम है। अति उत्तम इसीलिए क्योंकि वो आपको ऐसी चीज़ें प्रदान कर देगा ना कि आपकी पूरी जीवन बदल जाएगी। और प्रश्न ये है कि मनन करना कैसे सीखें, मनन कैसे किया जाता है। मनन से पहले मन को समझिए। मन के माध्यम से ही आप मनन करेंगे। तो मन है क्या चीज़? जब भी आप कुछ भी सुनते हो, देखते हो, चखते हो, इन पांचों इंद्रियों से जो भी चीज़ें आप करते हो, जैसे हुआ वो आप देखे, आपके भीतर गई, फिर आपके भीतर विचार उठा, फिर भाव उठे, फिर आपने उसको अनुभव किया। अच्छा ये चीज़ ये है। जैसे एक फूल को देखे, फूल को देखते ही आपके भीतर भाव नहीं पैदा होता होगा। फूल को देखे, विचार उठा, इमेजिनेशन किए, भाव पैदा हुआ, फिर अनुभव में आया, फिर उसका सुगंध। वैसे ही हर चीज़ें इसी तरीके से काम करती है। और सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ सक्रिय है ना, तो हमारी कान के माध्यम से हम अधिक चीज़ें ग्रहण करते हैं। अधिकतर से भी अधिकतर चीज़ें हम सिर्फ कान की वजह से ही करते हैं। क्यों पता है? कान एक ऐसी चीज़ है जो डायरेक्ट हमारे बुद्धि पे जाती है और डायरेक्ट जाकर हमें उसका चित्र मतलब इमेजिनेशन को दिखाता है और तुरंत भाव में, बहुत जल्दी ये चीज़ें होती है, भाव में बदलती है और हमको अच्छा या बुरा लगने लग जाता है। जब भी कोई भी चीज़ आप सुनते हो, देखते हो और जब आपको उसका अनुभव होने लगता है, तो अनुभव होने से पहले आपके साथ 2-3 चीज़ें घटती है। जैसे आप देखते हैं, जैसे आप देखे, आपके भीतर वो चीज़ गई, भीतर गई, शब्द बना, शब्द बने, उसके बाद भाव बने, फिर वो ठहर गया। जैसे वो ठहर जाता है ना भीतर, कुछ समय वो ठहरा ही रहता है, फिर थोड़े कुछ दिनों में वो अनुभव बन के आपके समक्ष प्रकट होता है। तब आप कैसे करते हैं? अच्छा हाँ, समझ आया, अब समझ आया। कभी कभी ये ऐसा होता है कि ये इतनी तीव्र गति से होता है कि आपके साथ जैसे देखे तुरंत अनुभव होगा। जब आप अपनी तीव्रता बढ़ाएंगे ना, तो ये चीज़ें आपके लिए खुलेगी। और अगर आपकी तीव्रता नहीं बढ़ी हुई है, आप एकदम चैन की जीवन जी रहे हैं, चैन के अर्थात एकदम थके हारे, तो ये चीज़ें आपके साथ धीरे धीरे घटित होगी। लेकिन अगर तीव्रता है तो तुरंत जाएगी, तुरंत अनुभव में वो प्रविष्ट होगी। और जितना ज़्यादा प्रविष्ट होगी ना, उतना ज़्यादा आप अनुभव को अनुभव कर पाएंगे। अनुभव आपकी बढ़ती चली जाएगी बिना रुके, निरंतर। तो फिर मनन भी ऐसे ही किया जाता है। कुछ सुने, कुछ देखे, उसके बारे में विचार करना, जांच पड़ताल करना, चीज़ों को हटाना कि अच्छा जो मैं सुना, क्या इसमें सत्यता कितनी है। सत्यता को अलग करना है और जो मिथ्या है ना, उसको अलग करना है। जैसे सत्यता आपके सामने दिखी, ग्रहण कर लेना है। जैसे ग्रहण किए, वैसे ही आपकी जीवन इतनी गहन रोशनी से भरने लगेगी ना, शब्द नहीं है।
आप एक ऐसी अवस्था में आ जाएंगे कि आप कुछ भी देखेंगे, कुछ भी सुनेंगे, कुछ भी बोलेंगे, हर चीज़, एक एक चीज़ आपका अनुभव बोलेगा। फिर आपको बोलने की आवश्यकता नहीं है। आपका होना, आपका प्रेजेंस काफ़ी है। वो हर चीज़ बता देगी कि आप किस तरीके के व्यक्ति हैं, आपका भाव कैसा है, आपका स्वभाव कैसा है, हर चीज़ को दर्शा देगी वो। तो क्यों ना इस गहराई के साथ मनन किया जाए और अपने जीवन को आनंद से, रोशनी से भर लिया जाए। बस धन्यवाद।